माफ करना मेरे भाइयों, आज इस पर तो तकरीर होती है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इस पर तो बयान होता है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इस पर तो तकरीर होती है कि माँ बाप को रुलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मगर इस पर बहुत कम बात होती है कि बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो बच्चों का हक मार लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप शादी करने के लिए रिश्ता देखते हैं, शरीयत ये कहती है रिश्ता भी आप जब देखने जाएं तो नेक औरत का इंतखाब करें, ताकि आपके होने वाले बच्चों को नेक मां मिले, अच्छी मां। इसी बिहार में एक जगह में गया, छपरा में एक नौजवान से मुलाकात हुई। वो नौजवान दीन से बिल्कुल दूर था, उलमा को जानता तक नहीं था, कभी कोई बयान नहीं सुनता था, कोई तकरीर नहीं सुनता था, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं, मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं। उसने नेपाल की एक लड़की से शादी, छपरा से आगे नेपाल बॉर्डर भी शुरू होती है, नेपाल की एक लड़की से उसने शादी की। और वो लड़की आलिमा थी, दीनदार थी, नमाजी थी, तहज्जुद गुजार थी। जब वो लड़की उस आदमी की बीवी बनकर के घर में आई, उस लड़की ने उस आदमी को बिल्कुल चेंज कर दिया। जो इंसान कल तक एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता था, आज 5 टाइम का नमाजी भी है और रात में तहज्जुद भी पढ़ता है। सर्दी के मौसम में भी फजर की नमाज वो जमात से पढ़ता है। जो कल तक उलमा को नहीं जानता था, आज छपरा के इलाके में अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम हो, या सनाउल्लाह मदनी साहब का प्रोग्राम हो, या मुंबई से या कहीं से भी कोई आलिम आता है, वो नौजवान फोन करके कहता है मौलाना मैं आपको अपने घर में खाना खिलाना चाहता हूँ, आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। एक नेक और दीनदार औरत आपको चेंज कर सकती है, आपको बदल सकती है। अगर आप अपने होने वाले बच्चों की भलाई चाहते हैं, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक नेक और दीनदार मां लेकर के आइए। जब रिश्ता कीजिए तो दीनदारी। शादी हो गई, बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, उसका ये हक भी है कि आप बच्चे का सही नाम रखें, उल्टे सीधे नाम। आजकल कोई इंटरनेट देख के नाम रख रहा है, और आपके बिहार बंगाल में तो और बुरा हाल है, कुछ भी लोग नाम रख देते हैं। मैंने बाज नाम ऐसे देखे बंगाल में, रबीउल, भाई रबीउल के आगे क्या नहीं मालूम, बस रबीउल नाम रख। रबीउल का क्या मतलब होता है? एक साहब ने अपने बच्चे का नाम रखा रवि। रवि के माने हिंदी संस्कृत का लफ्ज है, रवि के माने सूरज। ये गैर मुस्लिम भाइयों के नाम रखा है, रवि नाम रखा। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम रखा हाविया। मैंने पूछा भाई ये नाम कहां से रखा? बोले कुरान में आया है हाविया। मैंने कहा हाविया जहन्नम का एक नाम है भाई, क्या नाम रख दिया? तो बाज़ लोग कुरान से नाम रखते हैं। नाम भी बहुत सोच समझ के रखो, किसी आलिम से मशवरा करने के बाद। बच्चा जब बड़ा होने लगे, बच्चा 7 दिन पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया जाए। अकीका का भी बहुत सवाल आता है, अररिया किशनगंज कटिहार के इलाके से। मौलवी साहब बच्चे का अकीका नहीं कर दिया, कुर्बानी हो रही है, एक हिस्सा ले लूं क्या बड़े में? अकीका के बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है, याद रखिए। बड़े जानवर में कुर्बानी साबित, अकीका साबित नहीं। और अकीका कोशिश यही करनी चाहिए कि 7वें दिन कर लो। 7वें दिन नहीं हो पाया, उसके बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो कर लो। 7वें दिन के बाद 14वें या 21वें दिन की कोई कैद नहीं, तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। बच्चे का अकीका नहीं कर, बच्चे का अकीका कीजिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे की सही तरबियत कीजिए। बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज का हुक्म दीजिए। बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो बच्चे की पिटाई कीजिए। ये तमाम तालीमात इस्लाम ने दी। तो अमानत है ये औलाद, आपके कंधे पर अमानत है। हमें और आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। छोटे बच्चे हमारे होते हैं, हल्की सी खरोंच भी लग जाए, गिर पड़ जाए, चोट लग जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो।
दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ हम नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में कैसे जलता हुआ छोड़ सकते हैं? ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, रात को 2-2 बजे तक आपकी बेटी मोबाइल पर ऑनलाइन रहती है। क्या आपको ये जानने का हक हासिल नहीं कि वो किसके साथ ऑनलाइन है? आपका लड़का रात भर घर से बाहर रहता है, रात भर मोबाइल पर बातें करता है, रात भर मोबाइल चलाता है। क्या आपको रोकने का हक हासिल नहीं कि बेटा ये मुनासिब नहीं, ये सही नहीं? अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो, अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो। घर में कोई आलिम आए, बच्चे से को तुम जाकर के सलाम करो। आलिम की खिदमत में बच्चे को आगे आगे रखो ताकि उलमा की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मदरसे की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो, मस्जिद की मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। मेरे भाइयों, ये पर्ची मेरे पास आई, 9 बजे तक मुझे तकरीर करना है और अब पब्लिक माशाअल्लाह अच्छी आ चुकी है। मैं चाहूंगा कि तकरीर के आखिर में आप आइए और मेरे हाथ पर मुसाफा करते हुए, मुझे चंदा करना नहीं आता, मैं साफ बात बोलता हूँ। ये मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब का काम, ये अनवारुल हक साहब का काम है। ये आपके जो बंगला जबान के चंदा करने वाले लोग होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में दुआएं देते हैं, चंदा करते, वो मेरा काम नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ करके मेरे हाथ पे मुसाफा करते हुए इस इदारे का ताउन करके जाएं, ताकि ये जो पर्ची भाई ने भेजी है, ये पर्ची जो है हमारी बेकार न जाए। आखिरी 2-4 बातें बयान करके बात खत्म करूंगा, 9 बजने में 5-6 मिनट। मेरे भाइयों, आप मुनाफिक की जो पहचान बताई कि अमानत रखी जाए तो खयानत करे, वो काम हमें नहीं। हमें अपनी अमानत को समझना है और इस दुनिया की सबसे बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने ऑफर किया जमीन को, अल्लाह ने ऑफर किया आसमान को, अल्लाह ने ऑफर किया पहाड़ों को। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली, इन्ना अरज़नल अमानता, अल्लाह ने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति, क्या है आगे? अलस समावाति है कोई हाफिज साहब? इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली, हमने आसमानों के ऊपर अमानत को पेश किया, जमीन के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया। अल्लाह ने माशाअल्लाह, अल्लाह ने आसमानों, जमीन और पहाड़ों के ऊपर इस अमानत को पेश किया कि क्या तू अल्लाह के कानून पर चलेगी, तू अल्लाह के दीन पर चलेगी, तू इताअत का काम करेगी। पहाड़ों ने और आसमानों ने इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने इसको उठा लिया। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा जाहिल है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी अमानत हमारे कंधों पर अल्लाह ने डाली। आप सबके लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम दुआ करें, हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों की इस पहचान से अल्लाह महफूज रखे। हम वादा करें तो वादा को पूरा करने वाले बने, हम बात करें तो सच बोलें, हम अमानत में खयानत न करें, हम बातचीत करें तो गाली गलोच पर हम न उतरे, अपनी जबान की हिफाजत करें। मुनाफिक की एक पहचान ये भी बताई अल्लाह ने, वइज़ा कामू इलस सलाति कामू कुसाला, कि मुनाफिक जब नमाज का टाइम होता है बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। असर की मस्जिद, असर की नमाज इसी मस्जिद में मैंने पढ़ी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असर की नमाज मैंने मस्जिद में पढ़ी, 2-4 बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। मैंने पूछा भाई और लोग कहाँ हैं? बोले जलसे में गए। आज जलसे में, जलसे की भीड़ में लोग आते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत अफसोस की बात। हम एक मस्जिद का रोना रो रहे हैं। हम आज 6 दिसंबर की तारीख को मस्जिद के नाम से हम याद कर रहे हैं, मगर आज हमारे गांव की मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। हमारे इलाकों में कितनी मस्जिदें हैं जहाँ नमाजियों की तादाद ना के बराबर है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आइए मेरे साथियों, हम नमाज को भी कायम करें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज में सुस्ती करने वाला और
नमाज में कोताही करने वाला ये भी मुनाफिक इंसान की पहचान है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुनाफिकों की पहचान के मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी हैं, और भी चीजें हैं लेकिन तफसील का मौका नहीं है। और अब चूंकि चंदे का भी एक माहौल बन रहा है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, ये हमारे मदरसे के कुछ तलबा चादर लेके भी जा रहे हैं, आप उस चादर में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। औरतों से भी गुजारिश करता हूँ कि वहाँ भी 2-4 मदरसे की बच्चियां जो हैं उनको चादर दे दी जाए, और वो भी जो ताउन औरतें हमारी माएँ बहनें कर सकती हैं, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे वो जेवरात की शक्ल में हो। मैं सबका नाम लेकर तो दुआ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उमूम के साथ एक जनरल और कॉमन अंदाज में मैं दुआ कर रहा हूँ कि जितने भाई आज के इस जलसे में आए हैं और मदरसे का ताउन कर रहे हैं, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को और तरक्की दे। मुझे बड़ी खुशी, हमारे अजीज शागिर्द हैं अनवारुल हक साहब, इन्होंने माशाअल्लाह जामिया सल्फिया से आलिमियत किया है और इंग्लिश भी इन्होंने बोलना